हे द लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग, क्या सोच रही हैं फुल मून पर, क्या चल रहा है उनके माइंड में। तो पहले हम लोग करंट एनर्जीज चेक करेंगे, ओके एवरीवन। फिर हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू चेक करेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। आज देखिए, मैंने श्री कृष्ण भगवान जी को, राधा रानी को, लड्डू जी को भी मैंने बोला कि चलो आज हम लोग, मैं आपको आज रीडिंग्स में यहाँ पर बैठाऊँगी। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगता है रोज़ उनके दर्शन करना, उनकी न्यू ड्रेसेस देखना, जो इंस्टाग्राम पर मेरे पास इतने प्यारे प्यारे फीडबैक्स आते हैं। थैंक यू सो मच। ये वाली ड्रेस भी मैंने कस्टमाइज़ बनवाई है इनके लिए। इट्स अ जंप सूट फॉर हिम, यू नो। एक मतलब जंप सूट भी नहीं, बोल सकते हैं, बहुत बहुत क्यूट सी ड्रेस मैंने इनके लिए बनवाई है। और यूजुअली लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कान्हा जी को अब बाल क्यों नहीं आप उनके लगाते। तो मैं जब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, यू नो, कोई सेलिब्रेशन होता है या एकादशी होती है यूजुअली, मैं तब उनको बहुत अच्छे से तैयार रखती हूँ, वरना मैं सोचती हूँ कि उनको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। सो यस, चेक करते हैं क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन। चेक करते हैं इस वक्त उनके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। फुल मून का क्या संकेत, गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। कल से है सावन सोमवार। सावन सोमवार पर क्या करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है, अगर आपने चेक नहीं करा है तो कर लीजिएगा। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द टावर, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वन मोर वी हैव द हाई प्रेस्टीज। एंड बॉटम डेक का जो इंडिकेशन आया है हमारे पास, आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। या आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके जानेंगे कार्ड्स का क्या संकेत है, कार्ड्स का क्या मैसेज है। देखिए, सबकी सिचुएशन अलग होगी। कोई सेपरेशन में होगा, कोई नो कॉन्टैक्ट में होगा, किसी की बातचीत बंद होगी, किसी की बातचीत हो रही होगी लेकिन पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं होगा। सो सबकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं। तो आप बस अपनी सिचुएशन अपने मन में रखिएगा और रीडिंग्स पर फोकस करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रीडिंग्स को क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रीडिंग्स देख रहे हैं तो देखने से कुछ नहीं होगा, क्लेम कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। आज रात को फुल मून स्पेल मैं पोस्ट करने वाली हूँ 9 बजे सब लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग फुल मून स्पेल ज़रूर करें अपनी विश को पूरा करने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे जो यहाँ पर हाईलाइट होती हुई आ रही है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो उनके साथ अभी आपकी बहुत गंदी लड़ाई हुई है, या तो ब्रेकअप हो गया है, या तो चीज़ें बिल्कुल एंड वाले फेज़ में आ गई हैं, या बिल्कुल सेपरेशन वाले फेज़ में आ गई है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी राइट नाउ इन द रिलेशनशिप। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो चुका है, कनेक्टिविटी पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है कि सेपरेशन का फ़ेज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये सेपरेशन का फ़ेज़ हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर हो गया हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के बीच में ना ही कनेक्टिविटी बना पा रहे हो, ना ही एक दूसरे से प्रॉपर्ली बात कर पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से आप लोग के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके बाद से आपके पर्सन आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। आप भी इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब कनेक्ट करेंगे। मतलब दोनों के ही एंड से एक ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है कि कब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, कब वहाँ से अप्रोच आएगा, कब हम लोग की बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक ऐसी पिक्चर मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रही है।
सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि पर्सन इज़ बिहेविंग वेरी इमेच्योर, ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, बहुत गुस्से में हैं और ऐसा लग रहा है कि एकदम सडन ब्रेकअप की वजह से दोनों की ही लाइफ बहुत हैम्पर हो रही है। कैरियर बेसिस पर भी, प्रोफेशनली, पर्सनली, हेल्थ वाइज भी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपको बहुत हेडेक हो रहा होगा, आप बहुत अंदर ही अंदर रूठे हुए होंगे और आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा होगा, बट आप ये ना किसी को बोल पा रहे हो, ना किसी को बता पा रहे हो, बस अपनी ही जोन में आप बस ये चीज़ें टैकल कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन में रहते हुए फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बढ़ रही हो, पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा हो, ऐसी इमेज मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें ख़राब तो बहुत हुई हैं, नेगेटिव पिक्चर बहुत दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन बिल्कुल लो सा दिखाई दे रहा है कि बातचीत हो ही नहीं है। कोशिश करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, पार्टनर भी करना चाहते हैं, बट दोनों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी मिसिंग दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी बात जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है, दैट आई कैन सी अ पॉजिटिव अप्रोच फ्रॉम योर पार्टनर साइड। आई कैन सी दिस पर्सन कैन कनेक्ट, कैन कम्युनिकेट, कैन कॉन्टैक्ट, मतलब इनके एंड से एक मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव अप्रोच, एक अच्छा प्रपोजल दिखाई दे रहा है कि या तो ये बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आकर आपसे अपने इमोशंस शेयर करना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अपनी बातें आपको बोलना चाह रहे हैं कि लेट्स टॉक, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ इमोशनली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। एंड समवेयर हो सकता है कुछ केसेस में कि पर्सन कांटेक्ट बना सकते हैं या पर्सन अपने एंड से कम्युनिकेशन अपने एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सिचुएशंस नेगेटिव है, माइंड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, कैसे चीज़ें बेहतर होगी, कैसे रिलेशनशिप को पॉजिटिव करेंगे, इस पैटर्न में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ज़्यादा चल रहे हैं। नंबर सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, मे बी ये कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन चल रही है, मे बी ये जो सफरिंग अभी चल रही है, कुछ पास्ट के इश्यूज़ हैं जो आपके सामने बार बार आ रहे हैं और ये चीज़ ऐसा लग रहा है होती जा रही है, बार बार ये साइकिल रिपीट हो रही है। 2 दिन लड़ते हैं, चौथे दिन सही, फिर 5वें दिन लड़ते हैं, 8वें दिन फिर लड़ाई। तो एक ऐसा पिक्चर मुझे आप दोनों का दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि बेचैनी भी दे रहा है, घबराहट भी दे रहा है, और समवेयर ऐसा लग रहा है दोनों के ही लिए काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चैलेंजिंग हो रही है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो उनके साथ आपने बहुत बहुत पॉजिटिवली फ्यूचर सोच के रखा था, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आप लोग आगे प्लान करके चल रहे थे कि फ्यूचर कैसा होगा, कैसे साथ रहेंगे, कैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, मतलब एक फ्यूचर प्लानिंग आप दोनों के मन में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है जो चल रही है, और जिसको देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि यू गाइज रियली वांट टू कनेक्ट, नियर फ्यूचर में भी साथ रहना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही में से कोई ना कोई एक पर्सन तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता है क्या होगा, कैसे चीज़ें बेहतर करेंगे, कैसे चीज़ों को सही करेंगे, कैसे चीज़ों को बढ़िया बनाएंगे, मतलब एक ओवर थिंकिंग वाली पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ऐसा भी फील होता है कि यहाँ तक आने के लिए रिलेशनशिप में इस लेवल तक या इतने टाइम जो आपने कोशिश करी है, आप लोगों ने मेहनत बहुत करी है, आप लोगों ने अपने एंड से मेहनत बहुत करी है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं चीज़ों को हमेशा सही बनाने के लिए, चीज़ों को हमेशा अच्छा करने के लिए, हमेशा आपने अपना ईगो साइड रखा है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि ये जितना भी ईगो क्लैश हो रहा है, जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, इनको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर तो दोनों का बहुत पॉजिटिव है। आप भी रहना चाहते हो, पार्टनर भी रहना चाहते हैं, और दोनों की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दिख रही है कि नहीं, हमें तो साथ रहना है, जितनी भी लड़ाई हो जाए, कितने भी लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, कितने भी लोग फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट करें, हमें तो एट द एंड ऑफ द डे साथ में रहना है। मतलब दोनों की वाइब्स मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है एक दूसरे के लिए। ज़्यादा देर या बहुत समय तक भी नो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि नहीं अब बात करना है, बहुत हो गया है, क्योंकि एक कनेक्शन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, ये कार्मिक पैटर्न की वजह से भी आप बहुत फेस कर रहे हो। और अगर कार्मिक इशू बहुत हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि ये साइकिल में बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए होअपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पोस्ट कर दी है,
होअपोनोपोनो प्रेयर ज़्यादा करना, एक मेडिटेशन के फॉर्म में मैंने अभी रिसेंट में ये वीडियो डाला था। और सब लोगों के लिए जो अपने इस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में नए बदलाव, नए चेंजेस चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, इन शॉर्ट, तो आपको डेफिनेटली वो हीलिंग प्रेयर करना है। इट विल हार्डली टेक योर 10 मिनट्स, दिन के सिर्फ 10 मिनट लेगी ये प्रेयर, और आप कभी भी कर सकते हो, रात में सोने से पहले कर सकते हो, तो इससे कुछ बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। नाउ अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ मे बी पॉसिबल कि आप दोनों फिर से चीज़ों को सेटल डाउन करोगे, फिर से रिकन्सिलिएशन, रियूनियन के बारे में सोचोगे, फिर से दोनों कनेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट के इश्यूज़ हैं जिस पर आप दोनों को ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, या तो ये कोई पुरानी बातों को बार बार निकाला जा रहा है, या तो ऐसा हो रहा है कि हम चीज़ें सेटल तो करना चाहते हैं लेकिन दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, मैच्योरिटी है ही नहीं। हालांकि आपका बंदा या बंदी जिसे आप डेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ये बहुत मैच्योर है, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है ऐसा लगता है वहाँ पर ये छोटे बच्चे बन जाते हैं, इनका ईगो बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। बट अगर आप थोड़ा पॉजिटिव होकर रिलेशनशिप पर पॉजिटिवली ध्यान देकर काम करोगे तो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में आपको अच्छा चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये आपके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट समवेयर दोनों एक दूसरे के साथ या तो प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली इनिशिएट नहीं रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत हैम्पर हो रही है। चलिए रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग पर फोकस करेंगे। आज फुल मून पर रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस, चलिए डिवाइन से प्रे करें अपने रिलेशनशिप के लिए। और कल से सावन सोमवार स्टार्ट हो रहे हैं, रेमेडीज़ रिचुअल्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलरेडी सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं मैंने, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं बस चाहती हूँ अपने एंड से 100% दो यार। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सब लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, कोई इस दुनिया में खुश नहीं है। मतलब लोगों की वांट्स बढ़ती ही रहती हैं, चाहे कुछ भी करो। एक फ़ेज़ लाइफ का ख़त्म होता है, अगले फ़ेज़ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन चीज़ों से सिर्फ हमें यही बचा सकते हैं, सिर्फ अच्छे कर्म, अपना हार्ड वर्क करते रहो, अपने एंड से कोशिश करते रहो, है ना। बस पॉजिटिव रहो। आपका अगर माइंड पॉजिटिव है और आपका दिल साफ़ है तो कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। तो इस दुनिया में सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परेशानी फेस नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप ही सफ़र कर रहे हो, आप ही परेशानियां फेस कर रहे हो। माना आपने बहुत इनपुट दिया है, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, हम अपने कर्मा पर भरोसा रखकर भगवान से प्रे करते हैं। राधा रानी प्यार की देवी हैं, सब कुछ सही करेंगी हम सब लोगों के लिए। और रिलेशनशिप भी डेफिनेटली आपके अच्छे होंगे। रिलेशनशिप क्या, हर चीज़ लाइफ में अच्छी होनी चाहिए, चाहे कैरियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे हेल्थ हो, क्योंकि अगर हेल्थ है तो ही हम अपने करियर पर ध्यान दे पाएंगे और तभी हम रिलेशनशिप्स में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो परेशान मत हुआ करो, दिल मत छोटा किया करो, और बस हैप्पी रहा करो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, गिल्ट फर्स्ट, गिल्ट, हार्मनी, फाइटिंग, वी आर द वर्ल्ड, एंड एक और कार्ड निकाल लेते हैं, द क्रिएटर। ओके, आई होप आपको सारे का जिक्र अच्छा है यार। एक और कार्ड निकालूंगी मैं, एक और कार्ड निकालूंगी, 5 कार्ड्स निकालती हूँ मैं यूजुअली, कंडीशनिंग्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की गिल्ट अपने अंदर मत रखो। आई नो आप लोग की बहुत गंदी लड़ाई हुई है, एक दूसरे को बहुत भला बुरा बोला है, बहुत गलत चीज़ें हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वाला भी कुछ प्रॉब्लम्स में है या आप कुछ प्रॉब्लम्स में हो, सामने बहुत सिचुएशंस नेगेटिव है, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहे थे, या जल्दबाजी में सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई।
ऐसा लग रहा है कि अब अपने अंदर किसी प्रकार का गिल्ट मत रखो कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चीज़ अच्छी होनी चाहिए थी, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, ये चीज़ें क्यों हो गई। अपने अंदर गिल्ट बिल्कुल भी मत रखो। जितना गिल्ट रखोगे उतना और स्ट्रेस लोगे, उतना ज़्यादा और अपने आप को हर्ट करोगे। रिलेशनशिप में लव को इंक्रीज़ करिए, और लव रिलेशनशिप में है, दोनों के ही बीच में देखो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड फिर से आया है, फिर से आया है। मतलब डिवाइन कह रहे हैं तुम्हारी जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होगी। बट येस, कर्मास हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, कंडीशंस सामने बहुत आएंगी, लेकिन सिर्फ उसको हील करते चलो। और हीलिंग के लिए जो रेमेडी मैंने बताई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आज से करना शुरू कर दो। नो मैटर आप ऑलरेडी कोई टेक्निक कर रहे हो, आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, आपको बस हीलिंग पर ध्यान देना है। जितने लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बड़ी बड़ी हीलिंग्स करवाते हैं, स्पेल्स करवाते हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी 7 डेज चैलेंज लेके हीलिंग मेडिटेशंस करना स्टार्ट करो। सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, सब कुछ बस आपको सर्च करने की देरी। और सर्च भी क्या करने की देरी है, मैंने तो प्लेलिस्ट तक बना दी आप लोगों के लिए, लव प्लेलिस्ट। आप वहाँ जाकर वीडियोस पर वर्क ऑन करो और अपने एंड से कोशिश करो। अगर आपसे नहीं होता ट्राई करने के बाद, तो फिर हम बैठे हैं ना, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन अपने एंड से कोशिश करो। ये नहीं कि मैम मुझसे तो नहीं हो रहा, आप ही कर दो बस, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। तो मेरे करने से भी कुछ नहीं होगा जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी। क्लियर बात, मैं तो क्लियर बोलती हूँ। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो आप सामने वाले से अच्छे चेंजेस, अच्छे बदलावों को देखो। कि अगर आपकी एनर्जी ये रिजिड है, गुस्सा है, नेगेटिविटी है, तो आप चाहकर भी कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते। सो थोड़ा लव इंक्रीज़ करिए, प्यार बढ़ाइए, माता रानी से, राधा रानी से प्रे करें अपने रिलेशनशिप के लिए। तो प्यार की देवी हैं, तो सब कुछ करती हैं। और जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसका गिल्ट आप मत रखो अपने अंदर, और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाओ। सबसे अच्छी बात जो बॉटम डेक का इंडिकेशन आया है, द क्रिएटर, मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स हर एक फेज़ में, हर एक तरफ आपकी मदद करेंगे। हमारे यूनिवर्स तो हमारे लड्डू जी ही हैं, जो हमारी सारी चीज़ें पॉजिटिवली करते हैं और हम सबको बहुत लाइफ में खुशियाँ देते हैं। तो बस आप भी पॉजिटिव होकर भरोसा रखिए भगवान पर, और अपने एंड से रेमेडीज़ करिए। जब आप पॉजिटिवली रेमेडीज़ करोगे, आपको अपने आप चेंजेस दिखेंगे। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। नंबर 1, किसी भी चीज़ को लेकर गिल्ट मत रखो। जो हो गया है सो हो गया है। फाइटिंग में भली चीज़ें गलत बोली हैं, फाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट उसके बारे में मत सोचो। नंबर 2, रिलेशनशिप के अंदर लव को इंक्रीज़ करो, प्यार बढ़ाओ। प्यार कैसे बढ़ेगा? कांटेक्ट करने से, कम्युनिकेशन करने से, बात करने से, ईगो को साइड करने में। कर्माज नियर फ्यूचर में भी थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, नियर फ्यूचर में भी थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने हीलिंग मेडिटेशन बताया है, उससे आज से करना स्टार्ट करो, आपको अपने आप अंतर दिखेगा। और सबसे अच्छी बात, सारी बातें तो छोड़ो, सबसे अच्छी बात, यूनिवर्स आपके साथ है, द क्रिएटर आपके साथ है। तो वो आपकी हर एक फेज़ में, हर एक स्टेप पे मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। चलिए अब बढ़ते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ। कान्हा जी, राधा रानी को भी मैं थोड़ा सा रख दूँ उनकी जगह पर। अब हम करेंगे आप लोग के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, और चेक करते हैं पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और चेक करते हैं कि क्या इमोशंस, क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर के, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या माइंडसेट चल रहा है उनका रिलेशनशिप को लेकर। स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और चेक करेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए आज फुल मून पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, और बताएं कि फुल मून का क्या गाइडेंस है। फुल मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फुल मून का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। फुल मून का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन गाइड करें। देखिए बहुत सारे लोग, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे अपसेट लग रहे हैं। अपसेट मुझे आप भी लग रहे हो, एंड सेम गोज़ विथ योर पार्टनर। दोनों की ही इमोशंस, दोनों की ही फीलिंग्स ऐसी आ रही है कि बहुत हर्ट है जो सारी चीज़ें हुई हैं,
उनकी वजह से अपसेट बहुत दिख रहे हैं। मतलब जो सारी चीज़ें हुई हैं उन्होंने आपको बहुत नेगेटिव करा है, आपको बहुत अपसेट करा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े अपसेट हो, थोड़े उदास हो, थोड़े ज़्यादा परेशान हो। समवेयर जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं उसने कहीं ना कहीं डीप डाउन आप दोनों को बहुत ज़्यादा हर्ट करके रखा है। मतलब एक ऐसे इमोशंस में हूँ अभी आप कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या नतीजा बनाऊँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। मतलब एक अंदर से ना इंसान एक हर्ट सा बच्चा होता है छोटा सा कि बस बैठ गया है, कोई लाइफ को ना इंजॉय कर पा रहा है, ना ही रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स लगा पा रहे हैं। मतलब हर तरफ से एक ऐसा इंसान जो बस अब सब चीज़ से ड्रेन हो चुका है। कुछ ऐसे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों के ही बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट हुए हैं, अपोजिट चीज़ें हुई हैं। सोचा कुछ था, इमोशंस कुछ लगाए थे, फीलिंग्स कुछ रही, हर तरफ से मतलब एक अपसेट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और एन से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग के साथ ये चीज़ें कुछ ज़्यादा हो रही होगी जो स्पेसिफिकली लेटर्स मैंने बताए हैं। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 4, आप लोग के साथ भी ये चीज़ ज़्यादा हो रही होगी। मतलब यू आर समवेयर लाइक कि यार कोई मुझे चेंज ही नहीं दिख रहा है, क्या कोई बेटर आउटपुट आएगा, क्या कोई बेटर चेंज दिखेगा। मतलब आपके अंदर एक ये इमोशन भी है कि आप वेट करो कि कुछ बेहतर हो जाए, एट द सेम टाइम जहाँ पर आपको कोई एक पॉजिटिव अप्रोच लेना है, जहाँ आपको कोई एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, वहाँ पर आप बिल्कुल नम हो चुके हो। मतलब यू डू नॉट वांट टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी और एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप बिकॉज समवेयर आपके अंदर एक मुझे डाउन वाली एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि यार मैं एफर्ट्स तो लगा लूँ, मैं कोशिश तो कर लूँ, लेकिन डीप डाउन फिर से वो चीज़ होनी है। तो एक मुझे अपसेट वाली एनर्जी आपके एंड से ज़्यादा दिखाई दे रही है। डिवाइन गाइड करे फुल मून पर क्या चेंजेस हो सकते हैं, फुल मून पर क्या चेंजेस हो सकते हैं। फुल मून पर ऐसा हो सकता है कि अंदर से इच्छा होगी कि नहीं यार बात करना है, कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। मतलब एक ऐसा एक हार्ट शेप मुझे दिख रहा है कि फिर से चीज़ों को जोड़ना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मतलब एक दिल ऐसा लग रहा है कि जुड़ना चाहता है, फिर से वो इमोशंस साथ में जीना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, फिर से उन इमोशंस के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब जो चीज़ें बिखरी हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिनकी वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हुआ है, जिसकी वजह से हर्ट हुए हो, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हो सकता है कि सामने वाला पर्सन, सामने वाला पार्टनर उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करे और उस चीज़ में अपने एफर्ट्स लगाने की कोशिश करें। ये चीज़ मुझे लग रहा है। मतलब चीज़ों को जोड़ना है, चीज़ों को सही करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है, चीज़ों को कैसे अच्छा बना सकते हैं, उस चीज़ पर थोड़ा पार्टनर का माइंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चल रहा है। उस चीज़ के बारे में पर्सन अभी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर क्या ये वर्थ इट है? इज़ इट वर्थ इट? क्या हमें बढ़ना चाहिए आगे? क्या हमें आगे एफर्ट्स लगाना चाहिए? क्या हमें आगे चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहिए? एक ये क्वेश्चन भी मन में है। वर्थ इट तो है क्योंकि एहसास है सामने वाले पर्सन को, सामने वाले बंदे या बंदी को एहसास तो हो रहा है। जब से ये नो कांटेक्ट, जब से सेपरेशन हुआ है, वो चीज़ अंदर ही अंदर फील होती है, महसूस होती है। पर जहाँ बोलना होता है, जहाँ कन्फ्रंट करना पड़ता है, जहाँ बताना पड़ता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी उखड़ी उखड़ी, उदासी, वो ज़्यादा फील होने लगती हैं। तो एज़ पर द एनर्जीज़ मुझे तो लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं,
रिग्रेट है, गिल्ट है, लेकिन फिर से लगता है कि नहीं, हमें तो चीज़ों को जोड़ना है और चीज़ों को फिर से पहला जैसा एक बनाना है। मतलब कहीं से कहीं तक ये पर्सन कोई सेपरेशन, कोई चीज़ें एंड करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। जैसे आपके मन में डर है कि अरे मैम ख़त्म तो नहीं कर देंगे रिलेशनशिप, बेहतर तो रहेगी, ग्रोथ तो दिखेगी। तो वो एक पार्ट मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, चीज़ों में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो एनर्जीज़ आर वेरी पॉजिटिव, नो डाउट। बस प्रॉब्लम ये जो दिख रही है यहाँ पर वो ये है कि एफर्ट्स बहुत स्लो हैं, कैसे बोलें, किस ढंग से बात करें, किस तरीके से बोलें। लेकिन जब से नो कांटेक्ट हुआ है मुझे लग रहा है कि हाँ, पर्सन ये चीज़ें फील बहुत कर रहे हैं, एहसास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मे बी पॉसिबल कि आपको कोई अच्छा डिसीजन, कोई अच्छा इनके एंड से एक्शन देखने को मिल सकता है। पर मैं भी बोलूँगी कि आप उस चीज़ में पार्टनर के पीछे मत भागना, है ना। पार्टनर को लेकर चेज़ मत करना कि भाई नहीं बात करना ही है, या पास्ट के मैटर्स को लेकर मत आना, क्योंकि अगर पार्टनर सामने से बात करने आते भी हैं तो आपको ये चीज़ महसूस हो सकती है, आपको ये चीज़ फील हो सकती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर बैठे मत रहना, है ना। अगर आप मेच्योरिटी के साथ मेच्योरली पार्टनर से कॉन्टैक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बेटर होगा। मुझे एक बहुत खूबसूरत रेड बटरफ्लाई दिख रही है, मुझे एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखें, हो सकता है कि अगर बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई मुझे अभी दिखी है यहाँ पर। तो मे बी पॉसिबल कि बटरफ्लाइज के फॉर्म में यूनिवर्स आपके साथ हों, आपको एक हिम्मत, एक विल पावर दे रहे हों। तो अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है, it is a very positive sign for you, it is a very genuine indication for you. बस ये है मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। कहीं फिर से वो छोटे बच्चे मत बन जाना और फिर से वही अपनी ज़िद में मत रह लेना, ओके। बिकॉज़ वो चीज़ थोड़ी लग रही है कि आप में से कुछ लोग के पार्टनर जब सामने से चीज़ें कन्फ्रंट करेंगे, सामने से कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, तो मे बी आप थोड़ी इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करो, थोड़ा अपसेट हो जाओ, थोड़ा परेशान हो जाओ, थोड़ा डाउन हो जाओ। तो उस चीज़ पर थोड़ा आपको वर्क करने की, ध्यान देने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करेगी, वो आपकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव करेगी। तो आपको थोड़ा उस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। अपना माइंड क्लियर रखें, माइंड बिल्कुल फोकस्ड रखें, ताकि आपको चेंजेस अच्छे दिखें, क्योंकि बड़े अच्छे साइंस सिग्नल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए। आज मुझे लेटर के बहुत हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेटर के मुझे हाईलाइट हो रहा है। आई होप कान्हा जी, काली जी सब कुछ आपके रिलेशनशिप में बेहतर बनाएं और आपकी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएं, क्योंकि समवेयर आई कैन सी दैट सामने वाला पर्सन आना चाहता है, सामने वाला पर्सन कनेक्ट करना चाहता है, चीज़ें बोलना चाहता है ना। भले वो चीज़ें धीरे धीरे बोले या धीरे धीरे आपको कन्फ्रंट करे, बट आई कैन सी दैट दैट पर्सन कैन ओपन अप विथ यू, से सर्टेन थिंग्स टू यू। तो वो चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कोई मेजर डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है, सब बेहतर चल रहा है, धीरे धीरे सब और बेहतर होगा। अपने ऐसे मैनिफेस्टेशंस कंटिन्यू रखें। आप सभी को हैप्पी फुल मून डे, बेलीफ रिचुअल करना ना भूलें। मिलते हैं रात को 9 बजे न्यू मेडिटेशन के साथ। राधे राधे।